MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो नर्सिंग वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। ये वीडियो आज का मतलब कि नर्सिंग स्टूडेंट्स और नर्सिंग कर चुके वैसे लोग जो नर्सिंग ऑलरेडी अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं पूरी बात को। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो आज की जो अपडेट मैं दे रहा हूँ आप लोग को वो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए और नर्सिंग वालों के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छी टॉपिक है। इसको लेकर के मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि नर्सिंग की डिग्री के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कितनी अच्छी स्कोप है अलग अलग डिपार्टमेंट में नर्सिंग फील्ड में वर्क करने के, और बहुत सारे ऐसे फ़ायदे बताऊँगा जो आपको जॉब के बाद किस किस बेस पे आपको पेमेंट वगैरह मिलेंगे उससे रिलेटेड, और जॉब पाने से पहले आपको किस तरह से फॉर्म फिलअप करना होगा, कौन से पेपर आपको देने होंगे, एग्ज़ाम के अंदर में आपके कितने स्कोर होने चाहिए, मिनिमम कट ऑफ कितना तक जाता है, ये सारी बात मैं बताऊंगा। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते हैं यहाँ पे। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको जो मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, एम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो स्टाफ नर्स होती है उसके एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम की क्या कुछ डिटेल है मेरे पास जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है यहाँ पे नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, ये नर्सेज रिक्वायर्ड फॉर नर्स स्टाफ, जो नर्स स्टाफ के लिए होते हैं जॉब बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होता है या फिर इसमें रिटन पेपर आपको देना होता है। उसके बिहाफ पे आपके जो भी पोस्ट होते हैं वो आपको दिए जाते हैं जैसे जैसा स्कोरिंग होता है। एग्ज़ाम पैटर्न इज़ एज फॉलो, जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो फॉलो किया हुआ है। स्टाफ नर्सेस का जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस में क्या क्या आपको है, तो पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी होती है, जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल वर्बल रीजनिंग होती है, और क्वालिटेटिव एबिलिटी के बारे में कुछ उसमें क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कि कैसे सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है, कैसे किसी सिस्टम को चलाया जाता है, उसके अंदर वर्जन वगैरह अपलोडेड कैसे होता है, सॉफ्टवेयर पे काम कैसे किया जाता है। ठीक है, जनरल इंग्लिश से कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 2 वाले फॉर्म में होंगे वो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू एसेस द डोमेन नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन द relevant areas specific to the job at the level of BSc Honors Nursing Diploma in GNM academic syllabus along with nursing practice। मतलब कि आपके जिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने अपना डिग्री कंप्लीट किया है ऑनर्स पेपर में, जो आपके BSc ऑनर्स में जो आपके मेन पेपर रह चुके हैं उसको लेकर के, यानी कि नर्सिंग फंडामेंटल नर्सिंग जो क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा पुट आउट रहेंगे किए हुए। बाकी आपके जो 4th ईयर के सिलेबस हैं रह चुके हैं 1st ईयर से 4th ईयर, उसके बीच में से कुछ क्वेश्चंस आपके राइज करे जाएंगे। डिप्लोमा इन GNM एकेडमिक सिलेबस में जो जो आपको पढ़ना है उसके अकॉर्डिंगली नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नर्सिंग फाउंडेशन सबसे पहला आपका टॉपिक होगा जिससे ज़्यादा स्कोर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड नंबर पर आती है आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पोर्शन पे, सेकेंड नंबर पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे। माइक्रोबायोलॉजी एंड हॉस्पिटैलिटी इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेडिकल सर्जिकल एंड इंटेंसिव केयर नर्सिंग के बारे में आपके क्वेश्चंस रहेंगे। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड रहेंगे, साइकेट्रिक के बारे में आपको पढ़ना होगा। मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी जो फीमेल डिपार्टमेंट में जो भी नर्सेज वर्क करती है, इसमें जनरली फीमेल डिपार्टमेंट के नर्सेज होते हैं इस डिपार्टमेंट में, और पेडियाट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। ये जो भी टॉपिक है ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 120 क्वेश्चंस है, वो फर्स्ट पार्ट में कंपलसरी जनरल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन ये कंपलसरी रहते हैं, और आपके सेकेंड पार्ट में जो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं टोटल आपके हो जाते हैं स्कोर 480। 1 क्वेश्चन पे आपको कैरी होना है 4 मार्क्स, यानी कि 120 क्वेश्चन मल्टीप्लाई इंटू 480 यानी 480 नंबर के आपके पेपर टोटल फुल मार्क्स होंगे, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट दिया जाएगा 150 मिनट का टाइम, यानी कि 2 घंटा 50 मिनट 2 घंटा 5 मिनट के अप्रॉक्स में आपको टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है। निगेटिव मार्किंग देयर बिल 0.25 माइनस मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। एक रॉन्ग क्वेश्चन आप बनाइएगा तो 0.25 माइनस हो जाएगा मार्क्स आपके।
जो स्टाफ नर्सेज हैं वो रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटीज़ में क्या क्या होनी चाहिए, एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 से 30 वर्ष तक, माने 30 ईयर से आप ऊपर होने चाहिए, मतलब अंडर 30 होने चाहिए, 30 पार अगर होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। कैन अप्लाई फॉर एनी स्टाफ नर्सेज वैकेंसी, जो 30 साल के अंदर के स्टूडेंट रह चुके हैं वो किसी भी तरह के नर्सिंग स्टाफ वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आर गिवन अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, अलग अलग स्टेट लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, CHO की डिपार्टमेंट अलग हो जाती है, नर्सिंग स्टाफ की डिपार्टमेंट अलग हो जाती है, तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज कुछ राहत मिले हैं आपको अकॉर्डिंग टू पोस्ट के बेसिस पे, ठीक है। इन सेंट्रल गवर्नमेंट OBC 3 ईयर्स, SC ST 5 ईयर्स एंड PWD 10 ईयर्स रिलैक्सेशन इज गिवन, मतलब कि जो OBC कास्ट कैटेगरी के हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, जो SC और ST में आते हैं 5 साल का, जो PWD से रिलेटेड है उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जनरल कैटेगरी जनरल कोटा के स्टूडेंट्स के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया, यानी जनरल वालों को कोई यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलता है एज लिमिट में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके होने चाहिए, आपके पास किसी भी बेसिक मतलब ग्रेजुएटेड डिग्री नर्सिंग का हो या फिर आपके पास GNM का हो, दोनों ही में से कोई भी डिग्री होगी तो आप एलिजिबल हो, या फिर आप MSc नर्सिंग किए हुए कंप्लीट हो फ्रॉम ए इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग इंस्टीट्यूट, आप INC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही MSc किए हुए हो क्लियर, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाइड हो एजुकेशनली। वही सारी बात बताई गई है। स्टाफ नर्सेज वैकेंसी जो 2023 में आ रही है, जो भी वैकेंसीज है, अप्लाई फॉर 1220 गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब यहाँ पे शो कर रहे हैं, जिसमें रिकॉग्नाइजेशन है THSTI वैकेंसी रिसर्च असिस्टेंट की है, जिसकी लास्ट डेट इतना रही है। इसी तरह से डिपार्टमेंट वाइज ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे वार्ड सिस्टर के लिए एक पोस्ट थी जिसकी वैकेंसी की डेट इतना तक रखी गई है। फिर नर्सिंग ट्यूटर, आप ट्यूटर का भी काम कर सकते हो, गवर्नमेंट फील्ड में भी आपके बहुत सारे स्कोप हैं, आप अगर पढ़ाना चाहते हो, टीचिंग लाइन से रिलेटेड हो, आप अपनी टॉपिक को या सब्जेक्ट को लेकर के वहाँ पे पढ़ा सकते हो, सबकी है। स्टाफ नर्स की एक वैकेंसी है जो एम्स के अंदर में जो आई थी उसके बारे में बता रहा हूँ। NHM ओडिशा नर्सिंग ट्यूटर, जिसमें पोस्ट थी 7, पोस्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी निकलती रहती है। प्लस पॉइंट नर्सिंग वालों के लिए ये है कि वैकेंसी जैसे जैसे खाली होती है वैसे वैसे अप्लाई होते रहती है, वेट नहीं किया जाता कि हाँ 100 वैकेंसी होगी या 500 वैकेंसी होगी तभी आपके जॉब ऑप्शन ओपन होंगे। यहाँ पे जहाँ पे डिपार्टमेंट में जिस एक का डिपार्टमेंट में अगर ज़रूरत है तो एक की वैकेंसी निकलती है। स्टाफ नर्सेज की 3 है और नर्सिंग ऑर्डरली की है 1। स्टाफ नर्स की वैकेंसी 1, स्टाफ नर्स की 672 यहाँ पे वैकेंसी आपको दिखाई गई है, जिसकी लास्ट डेट 21 मार्च तक थी। स्टाफ नर्स की वैकेंसी की लास्ट डेट जो थी 21 मार्च तक यहाँ पे थी। नर्सिंग असिस्टेंट की है, नर्स स्टाफ की 82 वैकेंसी है जो 15 मार्च तक थी, अप्लाई किए हैं बहुत सारे स्टूडेंट ने। प्रोफेंसी ट्रेनिंग स्टाफ नर्स, ये सारे वैकेंसीज़ हैं, डेट वाइज मैंने शो कर दी है। स्टाफ नर्स जॉब्स बेनिफिट, अब स्टाफ नर्स में अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसके बेनिफिट क्या, फ़ायदे के बारे में बता दूँ। वेरी गुड सैलरी इन इज़ पेड फॉर स्टाफ नर्स इन सर्विस, सर्विस के अंदर में स्टाफ नर्स को अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है सैलरी के फॉर्म में। द मिनिमम एस्योर्ड वेजेस आर फॉलो है, जो मिनिमम अमाउंट आपके हैं वो कम से कम इतना आपको एफर्ट आप करते हो आपको मिल सकती है। अगर आप GNM कर रखे हैं तो आपकी जो सैलरी होगी पर मंथ 30,000 30,000 मिनिमम होगी। BSc नर्सिंग वालों की 35,000 सैलरी मिनिमम होगी और MSc वालों की 45,000 मिनिमम अमाउंट होगी। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस विल अपॉइंट नर्स ऑन लेवल 7th ग्रेड की आपको CPC यानी कि रेस 44,900 रुपया से लेकर के 1,42,400 रुपये का पे स्केल आपके लिए रखा गया है। अदर लाइक PSU स्टेट गवर्नमेंट्स एंड NHM विल पे अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स, मतलब उनके जो भी रिलैक्सेशन है उसके बेसिस पे उनके पेमेंट बनेंगे। एम्स नर्सिंग ऑफिसर सैलरी 2023 के अंदर में मैं बता दूं आप लोग को, जो 7th ग्रेड का पे मिल रहा है, 7वें चरण का जो पेमेंट मिल रहा है उसमें बताया जा रहा है पे कमीशन की तरफ से कि जो मिनिमम अमाउंट फिक्स करी गई है वो 44,900 से लेकर के 1,42,000 के बीच में एम्स इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये पेमेंट सैलरी बनाई गई है। एवरी ईयर मैनी एस्पिरेंट अपीयर्स फॉर मेंस एम्स NORCET एग्जामिनेशंस अक्रॉस इंडिया। मेन डिज़ायर ऑफ एनी नर्सेज इज़ टू अर्न ए गुड सैलरी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर साल एक से एक बेटर टू बेटर लोग अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और सबको एक अच्छी खासी मोटी रकम प्रोवाइड कराई जाती है।
एम्स नर्सिंग ऑफिसर सैलरी जो स्लिप है, मैं आपको एक स्लिप दिखा देता हूँ। एम्स 2023 की ऑफिसर नर्सिंग ऑफिसर की एक स्लिप मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें देखिए कि ग्रॉस सैलरी जो है इनकी 72,552 रुपये की अमाउंट बनी है। टोटल जो है डेकोरेशन ऑफ अमाउंट है जो 9,755 रुपये इधर है, और नेट सैलरी जो है 62,000, यानी उसमें से वो माइनस हो गया 62,797। यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इनका DA TA, ठीक है, HRA नर्सिंग अलाउंस की तरफ से कितना मिल रहा है, यूनिफॉर्म अलाउंस की तरफ से इतना पे अमाउंट मिल रहा है, और जो इनकम टैक्स यहाँ पे कट के आ रहा है वो भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो पे स्लिप, और ये पे स्लिप अच्छी पुरानी है, खास पुरानी है, मतलब अप्रॉक्स 1 to 2 ईयर्स ओल्ड है, और अब की जो पे स्लिप है उसमें और भी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो चुका है। तो आप ये समझ लो कि पेमेंट अच्छी खासी मिलने जा रही है 2023 में। एम्स नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी जो होगी वो बहुत तगड़ी सैलरी होगी, मतलब आप 45,000 से 1 लाख से 1.5 लाख के अमाउंट तक अर्न कर सकते हो पर मंथ। इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आप लोग को बताया है। और भी जो भी वैकेंसीज़ आ रही है अभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, बम्पर वैकेंसीज़ स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, तो मैं उन सारी वैकेंसीज़ को भी आप लोग तक अपडेट देता रहूँगा। और नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड और भी कहीं पे अगर पर्सनल प्राइवेटली अगर कोई अपॉइंटमेंट आती है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।